पावे निज पद राम। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष कृपा। मोक्ष में प्रकाशक दूसरा अधिकार, पेज नंबर 49। ऊपर ही ऊपर, इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। 41 पेज नंबर 41 पेज पे ऊपर ही ऊपर। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, सो ये ही संसार के मूल कारण है। कर्म के कितने भेद हैं? 8 प्रकार के। उसमें एक मोहनी कर्म है जो राजा है। 8 कर्मों के यदि अपन 2 भागों में बांटे हैं, नहीं 8 को, 4 घातिया और 4 घातक। तो अघातिया कर्म तो आत्मगुण के घातक है ही नहीं। अघाती कर्म तो केवल बाहर की संयोग सामग्री में निमित्त कारण है। घातिया कर्म आत्मगुणों के घातक है। जीव का बिगाड़ घातिया कर्मों के उदय से। और घातिया कर्म में भी राजा कौन है? मोहनी। संसार का किंग मोहनी है, संसार का राजा। ये सारा संसार मोहनी कर्म के उदय से दुखी है। माने ये पूरा संसार जो है, ये पूरा संसार, ये सारा संसार मोहनी कर्म के बल पर टिका हुआ है। मिथ्या धारणाओं के ऊपर पूरा संसार टिका हुआ है। माने सारा संसार जो है वो एक भ्रम की पूरी चादर है। पूरा संसार मोहित है। इसलिए तो कहते हैं माया ठगनी ने ठगा ये सगला संसार। माया माने मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, विपरीत बुद्धि। तो इस संसार में विपरीत बुद्धि चारों ओर छाई हुई है। पूरे संसार को उसने मोहित कर रखा। पूरा संसार इस मोह कर्म के अंदर नाच रहा है, माने मोह भाव में नाच रहा है। और जिन्होंने उस मोह का नाश किया, जो मोहित नहीं हुए वो संसार से निकल गए, और जो मोहित है वो संसार है। संसार माने मोही जीवों का जो है, मोही जीवों का बसेरा, मोही जीवों का जमावड़ा। मिथ्यात्वियों का जमावड़े का नाम क्या है? संसार। अज्ञानियों का जमावड़ा, मूर्खों के जमावड़े का नाम है संसार। मूढ़ बुद्धि है जिनकी। ये सारा संसार जो है ये माने मोहित है। काय के उदय से? मोहनीकरण के उदय में, और कुछ नहीं। पूरा विश्व मोहित है। गजब बात है। और चक्कर क्या है मालूम? जैसे समझ लो एक आदमी ऊंधा हो, क्या? तो एक आदमी ऊंधा होगा तो उसको क्या होगा कि सारी दुनिया कैसी दिखेगी? उल्टी। लेकिन यदि सारे ही ऊंधे होंगे तो जो सीधा होएगा वो कैसा लगेगा? वो उल्टा लगेगा। समझ में ना? एक सीधा होए और सारे ऊंधे होए तो वो सीधा उल्टा है। लेकिन यदि एक उल्टा होए और सारे सीधे होए तो उसके लिए सब उल्टे हैं, लेकिन उस समय दुनिया के लिए वो उल्टा है। तो जो मिथ्या दृष्टि की भीड़ है, सारे ही औंधे हैं यहाँ, तो जो एक सीधा होता है ना, वो उनको दिखता औंधा। क्या? और सारे औंधे मिलकर निर्णय लेते हैं, देखो है कि नहीं है, ये औंधा है कि नहीं है, अपन सब सीधे हैं कि नहीं है। सब एक स्वर में कहते हैं, हाँ ये एक अकेला औंधा है और बाकी अपन सब सीधे। सारे जब औंधे हो तो कोई क्या करे? तो जगत जो है पूरा मिथ्या बुद्धि से ग्रस्त है। 2 चीजें कही हैं उन्होंने। मोह के उदय से 2 प्रकार के भाव होते हैं। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, और कषाय भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, छल कपट, लालच, गुस्सा, घमंड।
यही सारे संसार के कारण, यही संसार है। मिथ्यात्व कषाय ही संसार है। यहाँ बैठना संसार नहीं है। अपन यहाँ बैठे हैं इसलिए संसारी नहीं है। अपने अंतरंग में मिथ्यात्व कषाय भाव है, अपन इसलिए संसारी। अपने को संसार मिटाने के लिए क्या करना है? यहाँ बैठना छोड़ के कहीं और चले जाए, उपपाल, क्या हो जाएगा उससे? कहीं भी जाओ, तुम्हारे अंदर में यदि मिथ्या धारणा है और कषाय है तो तुम दुखी के दुखी हो। और तुम कहीं भी रहो लेकिन तुम्हारे अंदर में यदि विपरीत मान्यता और कषाय नहीं है तो तुम सुखी हो। सुख का संबंध, दुख का संबंध मिथ्यात्व कषाय से। संसार का मूल कारण अपनी खुद की मिथ्या धारणा है, अपना विपरीत भाव ही संसार है। संसार और कोई चीज नहीं है। संसार जगत का नाम नहीं है, दुनिया का नाम संसार नहीं है। संसार अपनी विपरीत मान्यताओं का नाम है, झूठी मान्यता है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा न स्वीकार के अपनी बुद्धि से यद्वत अद्वत कल्पना, जैसी तैसी, जैसी बुद्धि में आया वैसे, अनादि संस्कार के विपरीत वश होकर। तो ये जो विपरीत मान्यताएं हैं और अपने जो कषाय भाव हैं, तो अपन संसारी है। यदि ये नहीं है तो अपन यही मुक्त है। और मुक्त होता है जीव, क्या करता है? ऊपर जाके लटकता है कि इनसे मुक्त होता है? मुक्त होता है तो क्या होता है? ऊपर गुब्बारे की जगह लटकता है। भगवान का वो वहाँ कैसे लटक रहे हैं वहाँ पे गुब्बारे के फूल जैसे, गुब्बारे। ऐसी धारणा, भगवान, किसी से पूछो भगवान कहाँ है तो सब कहाँ बताते हैं? वो ऊपर वहाँ जाके। लोग मानते हैं, पूजन करते हैं तो सिद्धशिला, बीच में एक चावल, दो चावल, ये सिद्ध भगवान। ये धारणा है अपन सबकी। अपन स्थान को मोक्ष मानते हैं। मोक्ष छूटना, क्या मुक्त होने का नाम मोक्ष है। मुंच धातु से बनता है मोक्ष। मुंच माने छूटना। काहे से छूटना? काहे से छूटना? संसार से। संसार किसका नाम है? मिथ्यात्व और कषाय भाव से छूटने का नाम ही मोक्ष है। बताओ, ऐसा मोक्ष कौन नहीं चाहेगा? किसी से भी पूछें यदि अपन, क्यों गुस्से का अभाव चाहोगे कि नहीं आप? कि गुस्सा चाहोगे कि गुस्सा होता रहे? अभी गुस्सा हमेशा आए अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? घमंड हमेशा रहे अच्छी चीज़ है कि बुरी? छल कपट, लालच, विपरीत बुद्धि, विपरीत मान्यताएं दुख का कारण है कि सुख का कारण? दुख का कारण। तो मोक्ष किसका नाम है? मिथ्यात्व और कषाय के अभाव का नाम मोक्ष। और ये दोनों ही संसार के मूल कारण है। ये मोह के उदय से होने वाले परिणाम, माने इसका रोग सबसे बड़ा रोग है। ज्ञानावरण के उदय से होने वाला रोग कोई बड़ा नहीं, दर्शनावरण से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मिथ्या बुद्धि है इससे बहुत दुखी है। ज्ञान के उदय में ज्ञान नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मिथ्यात्व के उदय में तो जो कुछ भी श्रद्धा में वो विपरीत है, ये मानते ही नहीं। विपरीत विपरीत अपनी बुद्धि से विपरीत मानता है और फिर वहां दुखी होता है। कषाय से दुखी है, मिथ्यात्व से दुखी है। ठीक है, तो मोह के दो भेद किए थे ना, कौन कौन से? दर्शन मोहनी, चैत्र मोहनी। दर्शन मोहनी के वजह से कौन सा भाव होता है? मिथ्यात्व। और चैत्र मोहनी के वजह से कषाय। तो इसलिए उन्होंने कहा मोह के उदय से, माने मोह माने दोनों ले लेना। मोह के उदय से अर्थात दर्शन मोहनी के उदय से मिथ्यात्व, चैत्र मोहनी के उदय से कषाय भाव होते हैं। और सो ये ही संसार के मूल कारण है। ये संसार के मूल कारण ही। जिन्हें संसार का अभाव करना है, चारों गतियों में जिसको घूमने से बचना है, उसके लिए यही उपाय है कि वो मिथ्यात्व के और कषाय के नाश का उपाय करे, और कोई उपाय नहीं करे। जितना भी अपन धर्म ध्यान करते हैं उन सब का एक उद्देश्य यही रहना चाहिए। रहता नहीं है यद्यपि, रहता तो ये कि कोई अपने एक्टिविटी कर ली पूरी, अपन ने अपना धर्म हो गया, पूजन कर ली, पाठ कर लिया, मंदिर आ गए, टीका लगा लिया, है कि नहीं? कलश कर लिया है सुबह सुबह उठ के, शांति धारा भी कराए, हो गया। लेकिन इन सबका उद्देश्य क्या है? इन सबका उद्देश्य है कि अपनी मान्यताएं ठीक हो। अपन भगवान के निकट इसलिए आते हैं कि अपन भगवान की वाणी सुनने का अपने को अवसर मिले। भगवान के दर्शन इसलिए करते हैं, उनके गुणों का स्मरण करें, उनकी बात को माने। क्या ये सारा उसके लिए? पूजन भगवान के स्वरूप का स्मरण करके अपनी चिंतन करना है और उनकी वाणी
सुन के अंगीकार करना है। अपन ने जल तो उनके ऊपर डाला और उनकी माने एक भी नहीं। तुम कहो तो आपको और निला दें, लेकिन तुम्हारे सुनेंगे पढ़ेंगे एक भी नहीं। तुमने जो लिखा है वो हम नहीं पढ़ेंगे, तुम जो बताओगे हम सुनेंगे नहीं। अब तुम कहो थोड़ी बहुत कमी हो जल की तो हम सुबह 6 बजे से चालू करके 9 बजे तक निलाते रहे। हम हमारे आती सब महिलाएं वगैरह, हमारे टाइम फिक्स कर रखा है 8 बजे बाद कलश नहीं हो, तो 8 बजे बाद आती 8 बज के 8:15 बजे कलश दिखा दो, कलश दिखा दो। तो एक आदमी ने ये टाइम हो गया, नहीं हमारा तो नियम है कि हम कलश देखे बिना खाना नहीं खाएंगे। तो एक आदमी ने कहा इसमें हमारा क्या दोष अम्मा जी, क्या ये नियम हमसे पूछ के गया था कि तुमने क्या, हमारी क्या गलती। और तुमको यदि नियम है तो तुम 8 बजे पहले आओ क्या, और तुम 8 बजे बाद कहो। इनका एक काम करो, इनका अपन एक नियम ले लो कि इनके बच्चे को नहाए बिना देखे बिना अपन भी खाना नहीं खाएंगे। फिर इनका बच्चा सुबह नहा ले तो जाओ, हमने तो देखा ही नहीं, फिर निलाओ उसको। फिर तीसरा है हमने भी नहीं देखा, इसको निलाओ, निलाते रहे उसको, निमोनिया हो जाएगा उसको, क्या होगा। तो ये चीजें काहे के लिए ली जाती है, नियम इसलिए लिया जाता है कि तुम रोज सुबह मंदिर जल्दी जाओ और कलश देख लो। इसलिए तो ही नहीं कि तुम अपने टाइम के हिसाब से आओ और सामने वाले को जिद करो नहीं हम तो कलश देखे बिना नहीं जाएंगे। कर तू फोर्सफुली करवा कलश, तो वो क्रिया जड़ है ना एकदम, कि हम ये क्रिया बिना भोजन नहीं करेंगे, हम ये क्रिया बिना ये काम नहीं करेंगे। तो वो उद्देश्य तो समझे नहीं, मैंने आयोजन में प्रयोजन ही भूल गए। क्या इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो अपना मूल मिथ्यात्व और कषाय हटाना है। और अपन धर्म का क्या समझते बताओ? धर्म का मतलब अपन ये कुछ एक एक्टिविटी करने का नाम अपन समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। और ये कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व ना और कषाय भाव, संसार के असली राजा तो ये हैं। यदि ये तुमने इनका नाश कर लिया तो तुमने धर्म कर लिया, और ये नहीं किया तो अभी तुम धर्म प्राप्ति के मार्ग में लगे हो, लेकिन अभी प्राप्ति नहीं हुई। तो प्राप्ति के मार्ग में लगे रहो और उपाय ये करो कि अपने किसी प्रकार मिथ्यात्व और कषाय का अभाव। कलश करने का मना नहीं कर रहे, कलश तो करना, पूजन भी करना, सब करना, लेकिन सब में अपना लक्ष्य याद रखना कि अपना लक्ष्य अपना मिथ्यात्व और कषाय का अभाव करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम भगवान जिन्हें ने जो वस्तु स्वरूप बताया है, जो जिनवाणी में जो बात बताई है, उसको हम मानेंगे तो हमारा मिथ्यात्व छूटेगा। हमारी कषाय कैसे छूटेगी? कषाय ऐसे छूटेगी कि जब वस्तु स्वरूप समझेंगे पर पदार्थों को इष्टनिष्ठपना मानना छोड़ेंगे तो कषाय का अभाव, पर पदार्थों को इष्टनिष्ठ बुद्धि कब मिटेगी? जब आगम का अभ्यास करेंगे तो पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित नहीं होंगे, कोई पदार्थ इष्ट लगेगा ना अनिष्ट लगेगा। ये उसकी उपाय है, तो ये काम करना, समझ में है ना? ये है धर्म। धर्म माने अपना विपरीत मान्यताएं दूर हो, अपनी कषाय दूर हो। और धर्म से यदि कषाय पुष्टि करे तो वो धर्म क्या करेगा फिर उसका? इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है। किन से दुखी है? मिथ्यात्व और कषाय भाव से दुखी है। और वर्तमान में ही दुखी नहीं है, वर्तमान में तो आकुलता होती है, हर जीव को दुखी आकुलता होती है। देखो एक बात और है, गुस्से से हिंदुस्तान के आदमी परेशान होता है कि गुस्सा जिस भी देश के आदमी को आएगा वो दुखी होएगा कि नहीं साहब हिंदुस्तान में लोगों सब गरीब रहते हैं बेचारे, इसलिए गुस्सा उनको परेशान करता होगा। अमेरिका में तो सब लोग पैसे वाले हैं तो उनको तो ही नहीं गुस्सा दुखी करता होगा। ऐसा है कि गुस्सा उनको भी पीड़ित करता है, मान माया लोभ उनको भी पीड़ित, तृष्णा सबको पीड़ित करके रखती है। पुण्य का उदय जिनको ज्यादा होता है उनको ज्यादा तृष्णा पीड़ित करती है। अच्छा, ये पंचम काल के जीवों को कषाय दुखी करती होगी, चौथे काल के अंदर कषाय कुछ भी नहीं करती होगी। चौथे काल के जीवों को कषाय दुखी नहीं करती। कषाय तीनों काल में जीव के दुख का कारण, किसी भी काल हो, काल से उसका कोई संबंध, किसी काल और कोई भी क्षेत्र हो वो दुख का कारण। इसलिए अपने जो 10 धर्म के दिन आते हैं ना, 10 लक्षण, ये 10 लक्षण बहुत महान पर्व है, क्योंकि इसका संबंध जो है
वो प्राणी मात्र से है। कैसे कि भाई कषाय के अभाव की बात हर जीव चाहता है, हर काल में चाहता है। और वही बात तो अपन कह रहे हैं। उत्तम क्षमा का क्या मतलब है? क्रोध का अभाव, उत्तम मार्दम, मान का भाव, मायाचारी का भाव, उत्तम मार्दम, लोभ का भाव, उत्तम सोच। कौन जीव ऐसा होगा? किसी बच्चे से ही पूछो, छोटे से, क्यों बेटा गुस्से का अभाव होना अच्छी चीज है कि नहीं? हिंदुस्तानी से पूछो, चाहे पाकिस्तानी से पूछो, चाहे काश्मीरी से पूछो, चाहे कन्याकुमारी वाले से पूछो, विश्व के किसी कोने के आदमी से पूछो, ये जो हम बात कर रहे हैं कि क्षमा होनी चाहिए, तो ये क्षमा अच्छी चीज है कि नहीं है? संतोष, सोच अच्छी चीज है कि नहीं है? 10 धर्म अपने बहुत सार्वभौमी के अपने धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत हमने क्या कर रखी है कि हमने अपने धर्म को बहुत बाड़े में बांध लिया। ये मेरा है, बस मैं इसमें हुआ हूँ, मैं महान हूँ। भले ही वो समझता कुछ नहीं हो कि भाई ये जो सिद्धांत है ये तो प्राणी मात्र के सुख के कारण है। आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे वो लोग के उपकार के हिसाब से लिखे और इस भाषा में लिखे कि प्राणी मात्र समझ सके। समझ में आया ना? मैंने उन्होंने लोकोपयोगी साहित्य लिखा, उन्होंने जो जन जन के काम का हो, जो कोई अजैन हो, चाहे जैन हो, हिंदू, मुसलमान, कोई भी हो, वो यदि पढ़ेगा, ध्यान से सुनेगा तो उसको शांति मिले बिना नहीं रहेगी। ऐसे साहित्य की रचना की। और हम क्या है, हमने बहुत सीमित दायरे में कर रखा। ये वो है, वो ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, ये है कि नहीं। अरे सब छोड़ो। कोई प्राणी मात्र यदि मनुष्य है, वो अपना हित चाहता है तो उसके लिए जिनवाणी। जिसको भी भावना है कि कषाय दुख का कारण है, मिथ्या दुख का कारण है, उसके लिए ये आगम। क्योंकि ये दुख के कारण यदि वो मानता है तो उससे दुख से बचने का मार्ग यहाँ पे बताया। तो इससे वर्तमान काल में जीव दुखी, अपन खुद अनुभव करते हैं। बीमारी होना एक अलग बात है, लेकिन इतनी तो सबकी मान्यता में है ना कि बीमारी दुख का कारण है। हो जाती है, क्या करो, चाहते कोई नहीं है, फिर भी हो जाते बीमार। एक आदमी मेरे पास मिलने आया, बोले पंडित जी आप बार बार बीमार मत पड़ा करो। मैंने कहा भैया मैं सोच समझ के पढ़ता हूँ ना, जो तुम बार बार मत पढ़ा करो, तुमको नहीं आना तो मत आओ मिलने। मैंने कोई इन्विटेशन दिया नहीं, लेकिन मैं तो ही सोच के पढ़ता हूँ कि भाई मैं बीमार पड़ जाऊँ। बीमार क्या करे, बीमार हो जाते हैं क्या? तो ऐसे ही साहब कषाय तुम मत, क्रोध मत करा करो, गुस्सा मत करा करो कि भैया हम भी चाहते हैं कि हम नहीं करें, लेकिन हम क्या करें, आ जाता है ना। बताओ ऐसा कोई जीव होगा क्या जो कहता हो नहीं मैं तो करूँगा ही करूँगा। और यदि कोई ऐसा निर्लज्ज हो तो फिर उसकी तो बात ही बेकार है। जैसे कोई अपने से कहे भैया बार बार बुखार मत पड़ा, बार बार बीमार मत पड़ा, नहीं हम तो बार बार बीमार पड़ेंगे। पढ़ो मरो और क्या करो। जैसे तुम बार बार गुस्सा मत ही करा करो। तो ये तो ठीक है कि साहब मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी आ जाता है। इनको ही कहे नहीं हम तो करेंगे, तुमको भी जो करना है वो तुम कर लो, हमको जो करना होगा वो हम करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति से क्या कहो कि तू गड्ढे मत गिरा कर, नहीं हम तो गिरेंगे, तुमको भी चलना तो तुम भी आ जाओ हमारे साथ। ये कोई बात नहीं है। ऐसे जीव कषाय उत्पन्न होती है, ये एक अलग बात है। और कषाय को उपादेय मान लेना वो बहुत खतरनाक है। जिसने कषाय को उपादेय मान लिया उसकी तो गाड़ी बंद है। और एक्चुअल में स्थिति क्या है मालूम कि कषाय में उपादेय बुद्धि है। अभी कषाय में बुद्धि नहीं है, ये रोग बुद्धि नहीं है ये कि कषाय रोग है। क्या रोग ही नहीं लग रहा है? क्योंकि क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसको निरोग अवस्था का ज्ञान नहीं। जिसने कभी निरोगता नहीं चखी होती उसको ऐसा लगता है बीमारी है। मैं तो बचपन से ही ऐसा ही हूँ, तेरे आँख से कम दिखता है। देख ये लिखा ना अ, ये तेरे को दिख रहा है? नहीं, मेरे को ऐसे ही दिखता है बचपन से। तेरे को दिख रहा है ऐसे ही, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये कुछ है तेरे आँख में, तो ठीक कराएगा तो बराबर दिखेगा। ऐसे जीव के रोग है तो वो ऐसा लगने लगा उसको, ये तो ऐसी सामान्य बात है, गुस्सा तो आ ही जाता है। मान तो आदमी को होना ही चाहिए। मायाचार के बिना तो आजकल काम चलते ही नहीं है, और एम्बिशन नहीं हो तो जिंदगी क्या है। तो ऐसे कषाय तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल
रख के और फिर अब बताओ क्या करना है अपने को धर्म पे, कि अब क्या करना है, सब बात तो खत्म ही हो गई है कि नहीं। और सबसे बड़ी इसके अंदर मान तो कषाय बुरी नहीं लगती। मान के लिए, सम्मान के लिए पैसे देते हैं, कैसे मान बढ़े उसके लिए धन भी देने को तैयार। खुद के सम्मान समारोह रखा लेंगे तो पैसे दे देंगे बाद में। तो कषाय बुरी नहीं लग रही ना कि ये दुख का कारण है। मान पत्र का जो मेन फंडा बने, मान ऐसी कषाय है जो मनुष्यों को बुरी नहीं लगती। ये कोई कषाय भी है, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत जीवन के अंदर बहुत बड़ा अपन ने अचीवमेंट किया है। अचीवमेंट माने मान की पूर्ति को अचीवमेंट मानता है, मान की इच्छा नहीं होना उसको अचीवमेंट नहीं मानता है। तो सबसे पहली चीज ये कही पंडित जी ने कि भाई ये रोग लगे, ये रोग लगेगा तो रोग के नाश का उपाय करेगा। क्यों रोग है? क्योंकि इससे हम वर्तमान में क्या है, दुखी है। कषाय होती तो अपन अनुभव करते हैं कि करते हैं। गुस्सा आता है, आना एक अलग बात है, लेकिन जब आता है तब दुख का अनुभव करते हैं कि सुख का। मजा आता है गुस्से में, खूब मजा आया। किसी की लड़ाई भी हो गई आपस में कदाचित, लेकिन बाद में उसका दुख होता है कि बहुत आनंद की अनुभूति होती है। दुख होता है, पश्चाताप होता है, चित्त खेद खिन्न हो जाता है, होता है ना। उस समय भी खेद खिन्न रहता है, बाद में भी खेद खिन्न होता है। तो इसलिए कषाय वर्तमान में भी दुख का कारण है, और कह रहे आगामी कर्मबंध के भी कारण है। आगामी कर्मबंध के कारण भी यही है, मिथ्यात्व और कषाय। कर्म बंध का कारण एक ही कर्म है, एक ही कर्म के उदय से कर्म बंध होता है। कौन से कर्म के उदय से? मोहनी के उदय से। 7 कर्मों का उदय वो कर्म बंध का कारण नहीं है, अकेला मोहनी का उदय कर्म बंध का कारण। तो वर्तमान में भी जीव को दुखी करते हैं मिथ्यात्व कषाय भाव, और आगामी कर्म बंध के कारण भी यही है। यही माने मिथ्यात्व एंड कषाय। तो इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। इन्हीं का नाम माने किनका नाम? मिथ्यात्व। कषाय का नाम मिथ्यात्व का नाम मोह, कषाय का नाम राग द्वेष। कषाय कितनी होती है? 4। क्रोध, इसमें से कितनी राग है और कितनी द्वेष है? 2 राग 2 द्वेष। क्रोध, द्वेष। जब हम किसी का बुरा जानकर उसको दूर करना चाहते हैं तो द्वेष है। क्रोध में क्या है? द्वेष है। लोभ में राग है। किसी को भला जानकर उसको चाहते हैं, जब हम किसी को भला जानकर उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो राग कहलाता है। तो लोभ क्या है? राग। मान राग, द्वेष। माया राग, माया राग, मान द्वेष की राग, मान राग। तो मान भी राग, माया भी राग, लोभ भी राग, 3 राग। मान है द्वेष, माया है राग। मान भी द्वेष रूपी, किसी को हीन जानना, उसको छोटा है, निम्न है। द्वेष बुद्धि है, माया छल कपट है ना, वस्तु की प्राप्ति के लिए की जाती राग है। तो क्रोध मान द्वेष है, माया लोभ राग है। और भी कषाय यही है कि और भी कोई? क्रोध मान माया लोभ के अलावा नो कषाय। हास्य राग है कि द्वेष है? रति, अरति, शोक, द्वेष। भय, भय में किससे राग होगा? किसी चीज से भय लगेगा तो उसको दूर, उससे दूर भागेंगे, जिससे भय लगेगा उसको। द्वेष। जुगुप्सा, द्वेष। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, राग। ये कोई द्वेष तो नहीं कह रहे हैं, तीनों वेद राग है। हास, रति, 3 वेद, माया और लोभ, ये सब क्या है? राग। 7 राग। और क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये द्वेष रूप है। 7 और 6 13, 9 और 4 13 हो गई ना। ठीक है।
ऐसे राग द्वेष इनके ही नाम। कषाय, कषाय कहो, एक शब्द में कषाय, दो शब्दों में राग द्वेष। दिखती नहीं है, आदत पड़ जाती ना, बीमारी की आदत पड़ जाती तो लगते ही नहीं बीमार है। जिसमें रहता रहता अभी हाथ दुखता है, दिखते रहता आदत पड़ गई, नॉर्मल हो गया। जैसे कषायों में जीने की आदत हो गई है, गंदगी में रहने की आदत हो जाती है तो ऐसा लगता है यही ठीक है, अच्छे से रहने, अच्छी चीज देखता है तब पता चलता है कि ये तो गंदगी। तो ये जीव अनादिकाल से कषायों के परिणामों में ही रहा है, तो उसका संस्कार है, इसलिए एक क्षण भी ऐसा लगता नहीं है कि ये रोग है, लगता ही नहीं है। अपन जबकि प्रति समय कषाय के उदय में जीते हैं, लेकिन फिर भी अपने को उसकी कोई ग्लानि नहीं महसूस होती, बल्कि वो उसी को ही बढ़ाने का उद्यम करते हैं। तो इनका नाम मोह, मिथ्यात्व। कषाय का नाम क्या है? राग द्वेष मोह है। वहाँ मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्यों? क्योंकि वहाँ सावधानी का अभाव है। मोह में सावधानी नहीं है, विपरीतता है, इसलिए उसका नाम है मोह। मोह माने मोहित, विपरीतता। तो जब विपरीतता होती है, मोहित होता है तो आदमी सावधान नहीं होता है। तो यहाँ मोह है क्योंकि यहाँ सावधानी का अभाव। ठीक है। तथा राग, माया, लोभ, कषाय एवं हास्यरति और 3 वेदों का नाम राग है, क्योंकि वहाँ इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। माया, लोभ, लोभ में इष्ट बुद्धि, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, तो जिसको प्राप्त करने की इच्छा उसमें कौन सी बुद्धि? इष्ट की अनिष्ट? इष्ट। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इष्ट। हास्य रति, इष्ट, इसलिए इनका नाम राग है। तथा माया एवं 3, क्योंकि वहाँ इष्ट। तथा क्रोध, मान, कषाय, क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्साओं का नाम द्वेष है। क्यों? क्योंकि वहाँ अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। भाई क्रोध से क्या होता है? अनिष्ट बुद्धि होती है ना, सामने वाला इष्ट लगता है कि अनिष्ट? अनिष्ट। मान में भी सामने वाला अनिष्ट लगता है, अच्छा ही लगता। अरति में, शोक में, भय में, जुगुप्सा में अनिष्ट बुद्धि होती है, इसलिए इन सब का नाम क्या दिया? द्वेष। क्योंकि वह अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है, माने क्योंकि इनमें सर्वत्र सावधानी पाई जाती है। माने मोह, मिथ्यात्व का नाम तो मोह है ही, लेकिन कषाय में भी सावधानी नहीं है, सावधानी का अभाव है, उसमें भी मोहित हो रहा है ना। तो जितना जितना उसमें भी मोहित हुआ, उतना इतना उस हिसाब से वो भी क्या है? मोह ही। इसलिए यदि एक ही नाम देना होगा तो हम कहेंगे मोह। 2 नाम देने होंगे तो मिथ्यात्व और कषाय, और 3 नाम देने होंगे तो मोह, राग, द्वेष, ऐसे। 4 नाम देने होंगे तो मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 नाम देने होंगे, 6 नाम देने होंगे तो मोह, 4 कषाय और 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, सब 9 कषाय आ गई ना उसमें। ऐसे जितने नाम देने अपने को, लोग खेलते ना, वो छेद करने वाला क्या, वही खिलाना चाहिए। 1 निकल गया, बताओ 1 क्या है? मोह। 2 में क्या है? मिथ्यात्व और कषाय। और 3 मतलब मोह, राग, द्वेष। 4 माने वो मोह को भी छोड़ दो तो अपन 4 कहेंगे 4 कषाय। और 5 माने 1 मोह और 4 कषाय। और 6 मतलब 1 मोह, 4 कषाय, 9 कषाय। ऐसे पढ़ा दे जाओ। ठीक है। क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी है, सावधानी किसी में नहीं है, इन सब में बुद्धि मोहित है। सर्वत्र जीव असावधान है, सावधान हो जाए तो ये मोह, कषाय नहीं करे। इस प्रकार से ये मोहनी कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाओं का वर्णन अपन ने किया कि इस मोहनी कर्म के उदय से जीव की कैसी दशा हो रही। माने यहाँ रोग का वर्णन चल रहा है ना, एक एक रोग के उदय में, एक एक रोग के कारण से जीव की कैसी कैसी अवस्था हो रही है, उसका वर्णन चल रहा है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि मोहनी कर्म के उदय से कैसी अवस्था अपनी हो रही है, अपनी कैसी दुर्दशा हो रही है, इसका वर्णन अपन ने पढ़ा। अब अगला रोग का नाम क्या है? अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था। नाम कर्मोदय है, एक रोग है एक प्रकार का। 8 प्रकार के क्या लगे अपने को? रोग। सबसे भयंकर रोग कौन सा है इसमें? मोहनी का, मिथ्यात्व, कषाय का रोग। वो भी है, मेन तो वही है,
लेकिन बाकी भी जो बीमारियां हैं, बाकी भी कर्म के उदय से अपनी कैसी अवस्था हो रही है, उसका ही वर्णन चल रहा है। तो अगला है अंतराय। अंतराय कर्म के उदय से होने वाली अवस्था, इसलिए उन्होंने कहा अंतराय कर्म उदय जन्य अवस्था। अंतराय कर्म का जब उदय होता है तब कैसी अवस्था होती है? जब अपने अंतराय कर्म आता है ना उदय में, तब अपन कैसी अपनी दशा होती है उसका वर्णन। तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता, जो चाहता है वो नहीं होता। परीक्षा में पास होना चाहता है, फेल हो जाता है। फर्स्ट आना चाहता है, फर्स्ट नहीं आता। मकान बनवाना चाहता है, मकान नहीं बनता। जो चाहता है वो नहीं होता, जो नहीं चाहता वो होता जाता। चाहता क्या है, होता कुछ और है। ऐसे अंतराय का उदय होता है। विघ्न डालती है हर चीज कुछ न कुछ। जेब में नोट है, क्या नोट खर्च भी करना चाहता है, खर्च ही नहीं कर सकता। दान देना चाहता है, दान नहीं दे सकता। भोगना चाहता है, भोग नहीं सकता। धन है, सब है, प्लानिंग करी है कि अब अपन आज जो है ये चीज बनाएंगे, खाएंगे, जो भी चीज। किसी का फोन आ गया कि तुम्हारी जो दादी है वो मर गई, अब क्या करें, भागो वहां पे, क्या करें। सामने की सामने चीज है क्या, और एकदम सब प्लानिंग है, सब है, लेकिन उसका भोग नहीं कर सकता है। बहुत सारे कारण आ सकते हैं ना। कहीं से भी किसी का फोन बज जाता है, भैया आओ, ये एक्सीडेंट हो गया है, या ये बीमार पड़ा है, यहाँ पे दुकान में चल रहा है, अब ये चल रहा है। भागना पड़ता आदमी सब छोड़ा के। अथवा समझ लो कोई रोग लग जाए, धन तो है लेकिन शरीर में कोई रोग अवस्था आ गई, क्या करें उसका? डॉक्टर ने मना कर दिया, घी बंद, नमक बंद, शक्कर बंद। डॉक्टर साहब कुछ तो दया करो। नहीं, यदि जिंदा रहना है तो सब बंद करना। अब दूसरे लोग खाते रहते, देखता रहता है, ओ तो इतना घी खा जाते, वहां खा जाते, हमको क्या दिक्कत है? क्या देखता रहता है और स्वयं कुछ नहीं भोग कर सकता। एक कहावत है कि जब खाने की शक्ति होती है, जब दांत थे तो चने नहीं थे, जब चने हो गए तो दांत ही चले गए। ऐसी जगह की दशा है। जीव यौवन अवस्था में धन की प्राप्ति के लिए दौड़ा करता है, दौड़ा भाग करता है खूब इकट्ठा करने के लिए, खूब इकट्ठा कर लो, खूब इकट्ठा कर लो। जब तक इकट्ठा हो जाता है तब तक पता चलता है कि भोगने की ताकत ही खत्म हो गई। फिर क्या करें हम, क्या करें? कुछ नहीं, अभी भी धन का उपयोग हो सकता है। काय में फोटो खिंचा के लगवा लो नीचे, और क्या, बेडरूम में लगवा लो, बहुत सारी जगह दान देने की। तो वो पहले तो अपने भोग के लिए इकट्ठा करता है, लेकिन भोग की शक्ति नहीं होती है तो वो अपनी मान पेशाई की पूर्ति करता है। तो वो ये तो नहीं देखता है कि इससे किसका हित हो, हित की बुद्धि का है वहां तो ये भोग में अंतराय होता है। भोग में अंतराय, भोग और भोग में क्या अंतर है? जो एक बार भोगने में आए वो भोग, जो बार बार भोगने में आए वो भोग। भोजन भोग है कि उपभोग? उपभोग, भोग क्या है? खाना भोग है, पानी भोग है। क्या? फूल माला भोग है। मकान, आभूषण, कपड़े, चप्पल, जूते, फोन, सब भोग है। तो भोग में अंतराय डाले वो भोगांतराय, और जो बार बार भोगने में आती है वस्तु ऐसी, उसको भी भोगने में अंतराय डाले वो भोग अंतराय। तो भोगांतराय और भोगांतराय। दानांतराय, दान नहीं दे सकते। दान मतलब सच्चे दान की बात है। दान देने का परिणाम तो खूब है, लेकिन पता ही नहीं क्या कुछ होगा, दे नहीं सके। देने का भाव होते हुए भी नहीं लग पाया, उसका धन ही नहीं लग पाया। कभी कोई पत्नी रोकते, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बच्चे की चिंता नहीं तुमको, कितनी महंगाई बढ़ रही है पता नहीं, घर के अंदर इतना काम लगा हुआ है पता ही नहीं।
तो कोई ना कोई निमित्त बन जाए उसको, देते हुए भी नहीं देख सके। देने का भाव तो खूब है, जहाँ कोई दिखे तो भाव तो उत्पन्न हो, दे नहीं पाएगा। तो ये अंतराय कर्म का होता है। ये भी मानो धन देने की इच्छाएं तो हजारों को होती है, लेकिन धन का देना भी किसी भाग्यवान के द्वारा ही होता है। धन निकलता नहीं तो कोई ना कोई कुछ न कुछ विकल्प जो है उसको खत्म कर देता। और फिर बनिया सबसे बड़ा कंजूस नंबर 1, मैंने वो तो बिल्कुल ठोक पीट के ना सब कुछ, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज अब ले लो, ठीक है। तो इसलिए दान देने में भाव न जाए उसका जागे, क्या दानांतराय कर्म का होता है। दान भोग लाभ नहीं हो पाए। खूब मेहनत करे, खूब करे, लाभ कुछ नहीं हो पाए। जैसे विद्यार्थी खूब पढ़ाई करे, रिजल्ट कुछ नहीं, बेचारा क्या करे, रात दिन पढ़ रहा है, पढ़ाई भी हो गई अच्छी, परीक्षा में पेपर भी अनुकूल आया, सब आता था, लेकिन छूट ही गया। क्या करे, एक ही लिखने में लग गए, तो मन लग गया एक ही लिखने में उसमें। तो उन्होंने कहा बाकी की जरूरत क्या है। मेरे तो खुद के साथ होता था, क्या आता था पूरा पेपर, लेकिन कभी कोई पेपर पूरा नहीं होता था, छूटता ही था निश्चित रूप से। मैं आके सोचता था कि इतना पढ़ने की जरूरत ही क्या है, जब लिख नहीं पाएंगे अपने। देख देख के ख्वाबी पुलाव सब आता अपने को, लेकिन लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो जो चाहते हैं ना, लाभ नहीं होता। वस्तु दिखती है आमने सामने की सामने ही हुई कि आज तो आनंद आ गया, सब आर्या है, लेकिन पता चला 3 घंटे पूरे हो गए यहाँ तो, और पता ही कुछ नहीं हुआ है। क्या तो ये सब कर्म का होता है। मैंने हमारे वहाँ पे पॉलिटेक्निक के अंदर आते थे ये बी करने के लिए लोग, पॉलिटेक्निक से आते थे, उनका गणित कमजोर रहता था, तो उनको गणित में मैंने खुद ने गणित पढ़ाया उनको, और उनके अच्छे मार्क्स आते थे पूरे के पूरे लगभग, मेरे नहीं आते थे। मैंने तुम्हें कैसे आ जाते हो क्या, और पूरा लिख देते थे व्यवस्थित बढ़िया तरीके से। इसलिए अपना नहीं था, लाभांतरण का उदय था, और क्या लाभ नहीं होता था। और लोक में भी देखो, कोई व्यक्ति खूब मेहनत करता है लेकिन लाभ नहीं होता, उसका पुण्य का उदय नहीं होता। मतलब अंतराय कर्म का तीव्र उदय हो तो चाह हुआ नहीं होता, सीधी सी बात है। अंतराय कर्म के उदय का कार्य है कि जो जीव चाहता है वो नहीं होता। देखो उसमें एक उदाहरण भी है, ऐसे वीर माने अपनी शक्ति को प्रकट करना चाहता है, आत्मशक्ति को खूब पढ़ना चाहता है, वो अपने आत्मा कल्याण भी करना चाहता है, अपनी आत्मा के अनंत गुणों को प्रकट करना चाहे, आत्मशक्ति को प्रकट करना चाहे, और यूं भी अपनी शक्ति उल्लसित हो, लेकिन वो होता कुछ नहीं। क्या इच्छा तो खूब है, जैसे कि भाई धर्म खूब करूं, ये खूब करूं, लेकिन बस थोड़े समय तक तो परिणाम मिलते हैं और फिर धीरे धीरे ठंडे बसते रहेगा। ये सब लिखा है यहाँ पे देखो। दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। अभी अच्छी चीज है क्या बताओ, ऐसा होना अच्छा है? जो अपन चाहे वो नहीं हो, ये सुख का कारण है कि दुख का कारण? महा दुख का कारण है। जो चाहते हैं वो हो ही नहीं, जैसा जैसा नहीं चाह रहे वैसा परिणाम हो, तो यह जीव को दुख का कारण है। चाह दुख का कारण है। अब वो चाह है, ये तो मोह के उदय से, चाह है वो मोह के उदय से, और चाह हुआ नहीं हो रहा है वो अंतराय के उदय से। दोनों मिलके बंटाधार कर रहे जीव का। एक तो चाहता है वही गलत है, लेकिन चलो चाह लिया, लेकिन हो जाए उसके चाह हुआ तो भी जीव को थोड़ी शांति लगती है। यद्यपि इसका चाह हुआ तो बहुत है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्षयोक्षम हो तो इसका कुछ चाह हुआ हो जाता है। अंतराय कर्म का क्षय तो होता ही नहीं है संसार अवस्था में, क्योंकि सब कुछ चाह हुआ हो जाए तो वो तो अंतराय कर्म का अभाव हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति है फिर तो। लेकिन सब कुछ चाह तो किसी का भी नहीं होता, क्योंकि चाह तो बहुत है ना, लाभ
लाभ की इनकी तो ऐसी इच्छा है कि पूरी दुनिया का ही लाभ हो जाए, भोग की ऐसी इच्छा है हम तो एक साथ पांचों इंद्रिय के भोग कर लें। क्या पांचों सब जगह एक साथ, सब चारों धाम एक साथ हो जाए, अपने सब कुछ एक साथ हो जाए। सब कुछ एक साथ होते हैं कि पांचों इंद्रिय के विषय भोग एक साथ भोग लिए जाए, सब एक साथ, वो काम एक साथ होता है। भोग एक साथ हो नहीं सकता, वो भोग एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए समस्त चाह तो आज तक कभी किसी का होता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी चाह हुआ पूरा हो जाए तो कहेंगे कि हाँ चलो इसको क्षयोपशम तो है। लेकिन कुछ भी ना हो तो तीव्र उदय है अंतराय का, तो वो दुखी करता है, इसको जीव को आकुलित करता है। आदमी जो काम करे उसमें असफलता मिले तो आदमी हतोत्साहित हो जाता है एकदम जीवन से। मूल कारण तो कर्म का उदय है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे पुरुषार्थ में कमी है, मेरा कुछ अपराध है, मेरी कोई कमी रह गई, मैंने बुद्धि ठीक नहीं लगी। उसको मालूम नहीं है कि असली कारण क्या है, क्या हो किसके कारण से रहा है, और ये अपनी बुद्धि को दोषी ठहरा रहा है और अपने कर्तव्य को, मैंने इस समय ऐसा नहीं किया। अरे तुझे मालूम ही नहीं, तू वैसा करता तो भी वैसा नहीं होता, तो तेरा वैसा करना इसीलिए हुआ है क्योंकि तेरे उदय ऐसा है। जैसी उदय है वैसी बुद्धि होती है, बुद्धि ऐसी चलती है। क्या करे जी, और बीती बात पे क्या पश्चाताप करे। और चाह हुआ नहीं हुआ तो तू ऐसी चाह ही मिटा ना, क्यों इस चाह की वजह से दुखी होता है। पुरुषार्थ किसका नाम, चाह के मिटाने का नाम पुरुषार्थ है। चाह की पूरी करने का नाम पुरुषार्थ नहीं कहा है। चाहे तो बहुत है, किस किस को पूरी करो। हम चाह के गुलाम हो गए ना, इसको पूरी करो। वो चाह ही नहीं हो तो किसको पूरी करने की चीज थी। भगवान जनेन्द्र के चाह ही नहीं है, चाह कुछ है नहीं, पहले चाह मिटती है उनकी, चाह मिटने के बाद अनंत शक्ति प्रकट होती है। अनंत दान लाभ भोग भोग बाद में प्रकट होते हैं, पहले चाह मिटनी चाहिए। पांच अंतराय के 5 भेद है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, इनमें अंतराय डाले, वो अंतराय का मूल कारण तो सब इनमें मौनी है। मौनी के उदय से इच्छा होती है, अंतराय कर्म उस इच्छा को पूरी नहीं होने देते, और जितना जितना क्षयक्षम होता है कि पूरी भी होती है। अच्छा एक बात और है कि किसी को भी अंतराय का सर्वथा उदय नहीं है और किसी संसारी को अंतराय का सर्वथा क्षय भी नहीं है। जैसे किसी को ज्ञान का सर्वथा उदय नहीं है, किसी को ज्ञान का सर्वथा ज्ञानावरण का सर्वथा क्षय नहीं है। यथा योग्य सबके ज्ञान का विकास है कुछ न कुछ। ज्ञानावरण का पूरा क्षय हो जाए तो संपूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, वो किसी को नहीं है। ज्ञानावरण का पूरा उदय आ जाए, अचेतन जड़ हो जाए, वो भी नहीं है। अपन सब बीच वाले जीव। ऐसे अंतराय में भी ऐसे ही है कि अंतराय से चाह हुआ कुछ तो होता ही है, एकेंद्रीय का भी थोड़ा बहुत चाह हुआ तो होता ही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी चाह हुआ नहीं होता। जैसे ये मेरे हाथ यहाँ से यहाँ हिलाने की इच्छा, तो ये हुआ कि नहीं हुआ कुछ, यहाँ बैठने की इच्छा हुई तो हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं टेबल ही सरक जाए, बैठने जाए तो टेबल सरक जाए, खाने जाए तो ग्रास ही उड़ जाए। ऐसे ऐसी इतनी दशा तो किसी की नहीं आती ना। जो भी अपन चाह रहे, बोलना चाह रहे हैं बोल पा रहे हैं नहीं बोल, सोना चाह रहे हैं सो गए, उठना चाह रहे उठ गए। तो ऐसा सर्वथा तो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इसकी इच्छाएं तो जैसे बहुत जबरदस्त है ना, वो नहीं होती पूरी। तो वो इसलिए उसको सर्वथा मतलब क्षय भी नहीं कहा जाता और सर्वथा उदय भी नहीं कहते। सर्वथा उदय में तो कुछ भी नहीं होगा और सर्वथा क्षय में सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हो रहा है, बीच की अवस्था क्षयोपशम कहलाता है। अंतराय का भी क्षयोपशम है और ज्ञानावरण का भी क्षयोपशम है, दर्शनावरण का भी क्षयोपशम है। मोहनी का उदय होता है। मोह में उदय माने उसकी विपरीत श्रद्धा हो जाती है। मोह का काम उल्टा है, जीव की श्रद्धा और चैत को विपरीत कर देता है।
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय ये विपरीत नहीं करते, ये प्रकट नहीं होने देते। अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाह हुआ भी होता है। परंतु अब चाह तो बहुत है, दुनिया भर की है, और इसकी चाहें भी उल्टी सीधी होती है। मालूम, इसको खुद को भी यदि इसकी चाह अनुसार होने लग जाए ना, तो ये खुद ही परेशान हो जाए। इसकी चाहें तो क्या क्या नहीं होती। बच्चा है, छोटा है, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, रोज ये 2 फीट बढ़ जाएगा रोज। पहले दिन तो अच्छा लगा, 2 फीट का आज, अच्छा, अगले दिन फिर 2 फीट, फिर 2 फीट, 2 फीट, ऐसे 5-7 दिन बाद तो कहेगा अरे क्या हो रहा है, ये क्या है बताओ, इसकी चाह क्या क्या नहीं है। लोग अपने खुद के इच्छा अनुसार हो भी जाता है ना, फिर परेशान होते हैं। किसी ने एक ने का मकान, फिर कोई मकान पसंद नहीं आता, मकान बदल दिया, पर नया गया तो कोई बात करने वाली नहीं, फिर वापस से लौट के आ गया, भैया तू क्यों आ गया, नहीं वह बिल्कुल मेरे तो पसंद नहीं है। तो तेरे चाह, अब तेरी चाह के हिसाब से हो जाए कि वो वहीं रहना पड़ेगा, अब लौट के नहीं आ सकते, तो क्या होगा, दुखी हो जाएगा। अपनी होती है कि नहीं, कितनी ऐसी उठपटांग के चाहें होती है जो यदि पूरी हो जाए तो पता चले उसमें ज़्यादा दुख है, और नहीं हुई तो वो ठीक ही था। वो क्या होता है, जब जो चीज़ पूरी होती ना, फिर उसके फल, उससे जो नए जो दिक्कतें खड़ी होती है वो तब समझ में आती है इससे और क्या दिक्कत है। खासकर स्थान बदलने में तो पता चलता है हमें कि वहाँ के क्या लाभ थे, और अब यहाँ नए नए कौन कौन सी तकलीफें खड़ी हो रही है, अब इनसे जूझो। तो ऐसा कोई स्थान तो है ही नहीं जो सर्व दृष्टि से, सब प्रकार से, सब कुछ हिसाब से वो तो एक मोक्ष ही है। बाकी तो स्वर्ग भी दुख का कारण है। बताओ कोई सा ऐसा घर, कितने ही तुम देख लो मकान, इधर से उधर से, ठोक पीट के ऊपर से नीचे से, सब करके देख लो, लेकिन अल्टीमेटली रहने के बाद पता चलेगा अरे इसमें ये कमी रह गई, अपन ने इस चीज पे ध्यान दिया। और जो बुद्धिमान होते हैं वो एक चीज देखते हैं सबसे पहले, मालूम क्या, जिनको अपना हित चाहिए वो एक ही चीज देखते हैं, और जिनको अपना हित नहीं चाहिए होते वो सब सारी चीजें देखते हैं। हित चाहिए वो एक ही चीज देखेंगे, क्या, कि मंदिर और अपने समाज जो है वो वहाँ है कि नहीं। बस ये 2 चीजें मिल गई तो सब मिल गया, बस बाकी सब चीजें आ जाएगी। ये 2 नहीं है और मकान के अंदर महल भी खड़ा कर दे तो क्या हो, उससे दिखाए किसको। और ये लोग ध्यान नहीं रखते वैसे आजकल, कितने लोग दूर कहीं ऐसे बंजारे जैसे कहीं शहर के दूर, तो क्या अछूत लोग हो क्या, क्योंकि पहले लोग अछूत लोग होते थे, उनको शहर के बाहर रखते थे, वो ये घुस नहीं जाए, तो किसी छू नहीं जाए, तो ऐसे ही अछूत लोग जैसे आते थे। क्या फार्मर है, किसान में खेती करना, तो ये इसलिए चाह तो बहुत है, तो इसलिए अच्छा है चाह होती नहीं कितनी पूरी, क्योंकि हो भी जाए तो उसमें भी कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। एक चाह पूरी होती तो दूसरी खड़ी हो जाती। ऊँट के मुंह में एक आध जीरा आ भी जाए तो उससे कोई उसकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि उसकी भूख तो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए क्षयोपशम से किंचित मात्र चाह हुआ भी होता है, परंतु चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है। चाह तो बहुत है देने की इच्छा हो तो मैं सब कुछ दे दूँ, दे थोड़ा सा सकता है, लाभ भी थोड़ा बहुत हो जाता है चाह हुआ से। ज्ञानाधिक शक्ति थोड़ी प्रकट होती है, वहाँ भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। अब इसमें बहुत सही बाह्य कारण चाहिए, माने वो जितना क्षयोपशम होता है उतना विचारे को मिल जाता है। इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन उस इच्छा के अनुकूल नहीं होता काम, थोड़ा बहुत होता है, और उसमें भी बहुत पराधीनता है। दान देने में बहुत पराधीनता है, योग्य पात्र चाहिए, सामग्री चाहिए, सब चीज़ें कि नहीं, लाभ में चाहिए बहुत सारी लाभ में बहुत पराधीनता है। लाभ के लिए भैया सुबह से दुकान में बैठो। फिर को एक दुकानदार ने कहा एक बार, क्या हमारे एक परिचित थे, तो बोले उनकी क्यों नहीं चली मालूम, बोले सुबह 7 बजे से आना पड़ता है दुकान को, उनको मालूम क्या है कि कैसे दुकान चलती है।
मैंने कहा वो तो नहीं आ सकते थे 7 बजे, क्योंकि धर्म ध्यान छोड़ के 7 बजे दुकान है, तो बहुत पराधीन था उसमें। तो जमाने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो वो अन्य अनेक वस्तु उसके अन्य अनेक वस्तुओं के ऊपर अवलंबित है। भोग भी अनेक वस्तु का अवलंबित है, भोग अनेक वस्तु का अवलंबित है, अपने ज्ञानाधिक की शक्ति वो भी अनेक वस्तु पे अवलंबित है। माने ये पराधीन है। ये कहने का तात्पर्य है कि ये अपनी 5 प्रकार की जो इच्छाएं हैं इनकी पूर्ति स्वाधीन नहीं है, ये सब पराधीन है। और जहाँ पराधीनता है वहाँ क्या है? दुख है। तो इसलिए यहाँ अनेक बाह्य कारण चाहिए। इस प्रकार घाती कर्मों के उदय से जीव की अवस्था होती है। घाती कर्म का चैप्टर पूरा हो गया आज। अंतराय कर्म का वही बात, इस प्रकार ये ज्ञानावरण के उदय से, दर्शनावरण के उदय से, मोहिनी के उदय से और अंतराय के उदय से इस प्रकार की जीव की अवस्था होती है। और पंडित जी आखिरी में एक बहुत बढ़िया बात कहेंगे, देखो ये जो अवस्थाओं का आपने वर्णन किया है तो अपने ऊपर घटा के देखो। देखो पढ़ो एक लाइन आखिरी की पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर पेज नंबर 44 पे लास्ट पैराग्राफ, जब दूसरा अधिकार समाप्त होता है, लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा की अवस्था होती है। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही है कि नहीं है। हमने तो बता दी तेरे को, लेकिन तू अपने अंतरंग में विचार करके देख ले, अपने अंदर में थोड़ा देख कि ये जो अवस्थाएं बताइए मेरे ऊपर ऐसी बीत रही है कि नहीं बीत रही है। मैंने हमारी कही हुई तू ऐसी कैसी मत मानना, तो अपने अंदर में खुद भी घटा के देख। क्या हमने बताया है कि ये रोग के ऊपर इस रोग होने पर ऐसी अवस्था होती है। अब तू देख तेरी अवस्था ऐसी हो रही कि नहीं हो रही है, क्या हम फालतू झूठ बोल रहे हैं? विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभाषित होगा, ऐसा ही प्रतिभाषित होता है। यदि आप विचार करो तो आपको लगेगा सब कुछ हो रही अपनी अवस्था है। यदि ऐसा है, मैंने तेरे को ऐसा लगता है कि हम जो कह रहे हैं बात सच्ची है, ऐसे ही प्रतिभाषित होता है तेरे को, तो तू यह मान, क्या मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, मैं रोगी हूँ, बीमार हूँ, दुखी हूँ, और अब मेरे को क्या करना? कोई बात नहीं, दुख तो अनादि से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसके नाश का मुझे उपाय करना, बस मेरा काम ये। रोग हो भले कि बहुत दिनों से बीमार हो, तो अच्छी बात तो ये है कि इतने दिनों की बीमारी आज मिटने का अवसर आया है, हो लंबी बीमारी हो भले, तो इसलिए अपने को क्या करना कि ये उसके नाश का उपाय करना। पहले अपने अंदर प्रतीति उत्पन्न करी उन्होंने कि देख लो तुम्हारी ऐसी दशा हो रही कि नहीं हो रही, यदि हो रही है तो तुम रोगी हो, और अब क्या करना? रोग के नाश का उपाय करना। इस विचार से तेरा कल्याण। चर्चा करो।